हाय गाइज, वेलकम यू टू एसटीआर एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 नाउन एरर क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज हमारे सामने है पहला क्वेश्चन, अ जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेस जोन्स। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्ट जो कि आज वर्ब यूज हुआ है, बट सेंटेंस इज रिक्वायरिंग ए नाउन। तो यहाँ पे डायरेक्ट का सही फॉर्म हो जाएगा डायरेक्शन। दूसरा क्वेश्चन, राहुल रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग ए प्रैक्टिस विथ कस्टमर्स आज हिज स्पेशल एक्सपर्टाइज। पे एरर हो जाएगा सी पार्ट, क्योंकि एक्सपर्टाइज अपने आप में एक स्पेशल एक्टिविटी है, तो स्पेशल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज नॉट सिक्योर्ड इवन पासिंग मार्क। यहाँ पे एरर हो जाएगा ऑप्शन सी के पार्ट में। यहाँ भी पासिंग आज वर्ब यूज हुआ है, बट यहाँ पे सेंटेंस रिक्वायर कर रहा है एक नाउन जो कि पास मार्क होगा, इवन पास मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पुट योर साइन हियर। यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पे एरर साइन हो जाएगा जो कि आज वर्ब यूज हुआ है, तो इसका सही फॉर्म हो जाएगा सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस सर्टन फैमिली इश्यूज दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मदर इन लॉज इसका सही फॉर्म हो जाएगा मदर्स इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वैकेशंस। यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि समर वैकेशंस नॉट यूज्ड एज वैकेशंस, इट्स वैकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ए पिटी दैट इवन 5 years old boys आर एंगेज्ड इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 5 years old बॉयज ये यूज हुआ है आज ए कंपाउंड नाउन, सो यहाँ पे एस ओमिट रहेगा, सो सही आंसर हो जाएगा इट इज ए पिटी दैट इवन 5 year old बॉयज। हम ईयर्स कहाँ पे कर सकते हैं, लाइक ही इज 5 years old। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्सवुड is infested with mite and I am likely to dispose it of। यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज ये रिप्लेस हो जाएगा वुड्स ऑफ द टेबल। ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। सो यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेलर्स के ग्रुप को क्रू बोला जाता है, ना कि गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हियर कॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड
विथ प्राइस। कॉस्ट होता है अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर और प्राइस होता है अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 5-man कमिटी वे आर अपॉइंटेड। यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हियर वे आर विल रिप्लेस्ड बाय वॉच, क्योंकि 5-man कमिटी एक कंपाउंड नाउन है और एक कंपाउंड नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हियर अल्फाबेट्स विल बी रिप्लेस्ड विथ अल्फाबेट। लाइक वुड का मीनिंग होता है एक लकड़ी और वुड्स का मीनिंग होता है जंगल, वैसे ही अल्फाबेट यानी कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हु लिव ऑन सैंड आर यूज्ड टू सॉच हीट ऑफ समर। तो यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सैंड will be replaced with sands. Next question, the jury is divided in their decision. यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब एक कलेक्टिव नाउन के बात होता है वहाँ पे वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन जब डिसीजन में डिवाइड होता है या फिर कोई भी डिवाइडेड का बात आता है वहाँ पे सेंटेंस प्लूरल सेंस में हो जाता है। विल बी राइट एंड ईज विल बी रिप्लेस्ड विथ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफर्स इट्स लैब टू दोज हु सीक इट। यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइज यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जहाँ पे नेचर, सन, रिवर, वर्ल्ड, यूनिवर्स का बात आता है उसका दोनों तरह से यूज हो सकता है, लाइक फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन जेंडर। जहाँ पे ब्यूटी, जेंटिलनेस एंड ग्रेसफुलनेस के बात आता है वहाँ पे फेमिनाइन हो जाएगा, और जहाँ पे स्ट्रेंथ, वायलेंस एंड एंगर के बात आता है वहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंस ग्रेसफुलनेस का है तो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। सो इट्स विल बी रिप्लेस्ड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एरर पार्ट है मेनी वर्क्स। गाइज वर्क होता है अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच आता है ना कि मैनी। अनदर थिंग इज अनकाउंटेबल के प्लूरल सेम ही होता है, यस यूज नहीं होता। सो इट विल बी रिप्लेस्ड एज मच वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ships are economically useful and so they are reared in the hills। यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गाइज यहाँ पे शिप का प्लूरल फॉर्म वही शिप होता है ना कि शिप्स। जैसे कि पुलिस का पुलिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्राइटेरिया विल बी रिप्लेस्ड एज क्राइटेरियन। Criterion is the singular form and criteria is the plural form. As there are some other examples,
like datum is in singular form, its plural is data. वैसे ही मीडियम मीडिया, इंडेक्स indices, stratum strata, erratum errata. We should not be miserly in giving alms to the beggars. Here error part is option number B. Here alms will be replaced as alms. alms वो होता है जो हम बेगार को दान में देते हैं, उसको आल्म्स बोला जाता है, और ये आल्म का प्लूरल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट योर हाउस? आई थॉट इट इज समबडीज एल्स. तो यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे समबडीज एल्स विल बी रॉन्ग. इट विल बी रिप्लेस्ड एज somebody else's. Next question, each woman and each man have equal rights to choose the career of their own choice. यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. गाइज हमें पता है दो नाउन के बीच अगर और यूज होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, और अगर एंड यूज होता है तो प्लूरल होता है वर्ब. लेकिन जहाँ पे ईच और एवरी यूज होता है वहाँ पे एंड यूज होने के बावजूद वर्ब हैज यानी कि सिंगुलर हो जाएगा. Number of accidents is increasing day by day on the Delhi metro route. यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस एंड करी आर कुक्ड इन द मेस ऑफ आवर कॉलेज डेली, although none of the students like to eat it. एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. राइस एंड करी जो कि फूड के सेंस को इंडिकेट करता है, जहाँ पे एक ही सेंस, एक ही म्यान और एक ही सब्जेक्ट को कोई चीज़ इंडिकेट करता हो, वहाँ पे एंड होने के बावजूद हेल्पिंग वर्ब सिंगल हो जाता है. तो यहाँ पे आर विल बी रिप्लेस्ड विथ इज. गाइस सम अदर एग्जाम्पल्स आर, इफ रमेश इज ए चेयरमैन एंड ऑल्सो डायरेक्टर. अगर हम एक सेंटेंस बनाए, चेयरमैन एंड द डायरेक्टर इज नॉट अवेलेबल नाउ, क्योंकि वो एक ही सेंस मीन्स एक ही म्यान को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट लैंड हैज बीन एक्वायर्ड बाय द लैंड माफियाज इन आवर कंट्री. गाइज यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है. अगर यहाँ पे हाफ होता तो हाज विल बी रिप्लेस्ड विथ हाफ. गाइज यहाँ पे ध्यान रखना, हाफ यूज होने से वर्ब प्लूरल हो जाता है, और 2/3, 1/3, 1/5 ये सब यूज होने से वर्ब सिंगुलर रहता है. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोर देन वन स्टूडेंट्स was selected for the annual scholarship by the college authority. यहाँ पे एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. वन इंडिकेट करता है सिंगुलर को, सो स्टूडेंट्स विल बी रिप्लेस्ड विथ स्टूडेंट. तो गाइज ये था छोटा सा वीडियो. अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए,
अगर नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीजन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि हम अगले वीडियो में इसका सुधार कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर फॉलो कर सकते हैं। दिस इज STR एजुकेशन साइनिंग आउट।